नमस्कार, मैं हूं विकास गुजर और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने करनाल शुगर मिल पर काफी करोड़ों रुपए की अनियमितताएं बरतने के संगीन आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की एक शिकायत करनाल के मंडलायुक्त को करने का फैसला लिया है। इससे पहले आज त्रिलोचन सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके अंदर करनाल शुगर मिल को लेकर बरती जा रही अनियमितताएं और उसके अलावा किए गए काफी भ्रष्टाचार को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर। त्रिलोचन सिंह का प्रेस वार्ता में क्या कहना है। इधर आपको बता दें, एमडी शुगर मिल अदिति से जब हमने बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि त्रिलोचन सिंह ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। उनके पास सभी तथ्य हैं जो वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा किसी भी तरह की कोई भी अनियमितता नहीं की गई, भ्रष्टाचार नहीं किया, गड़बड़ झाला नहीं किया हुआ। लेकिन त्रिलोचन सिंह ने हर हर आरोप का सबूत देने का वादा किया और उन्होंने कहा इस मामले की जांच होगी तो उस जांच के अंदर हम भी शामिल होंगे और एक एक चीज के तथ्य रखेंगे, किस तरह से शुगर मिल करनाल हरियाणा सरकार के राजस्व में चूना लगा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी प्रेस वार्ता, क्या कहना है त्रिलोचन सिंह का। वो जो आज मुद्दा है, विपक्ष और प्रेस, सिर्फ दो ही लोग हैं जो ऐसे मुद्दे उठाते हैं, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे कोई और नुकसान हो गया हो, या कोई भी मुद्दे हैं, वो विपक्ष और प्रेस ही ज्यादा उठाते हैं। इसको मद्देनजर आप जो हमारे कांग्रेस के सारे सीनियर साथी आए हैं, एक बार आप दिखा दोगे सबको। सीनियर साथी जो आए हैं उनकी तरफ से आपका धन्यवाद। जो आज की मेन बात है वो शुगर मिल को लेकर है। पिछले 2-3 साल से शुगर मिल के बारे में बहुत ज्यादा बातें हमारे सामने आ रही थी बार बार, और हमारी किसी से बाय नेम नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है वो आपके सामने मैं 2 या 3 मिनट में इस शिकायत पत्र पर पढ़ के सुना दूंगा। उसके बाद अगर जो सवाल पूछना होगा तो वो आपको जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल सहकारी चीनी मिल करनाल में हो रही भयंकर अनियमितताओं को व जनधन की सरकारी खजाने के बारे शिकायत पत्र, ये शिकायत पत्र श्रीमान मंडल आयुक्त महोदय करनाल को दिया जा रहा है, क्योंकि डीसी साहब खुद शुगर मिल के चेयरमैन हैं, इसलिए उनसे सीनियर जो है हमारे मंडल आयुक्त हैं, उनको दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 264 करोड़ रुपए लागत से जो नया प्लांट लगा है, वो प्लांट लगने से पहले ही बिना अनुमति के 8/4/21 से लेकर 17/5/21 तक ट्रायल पे शुरू करा दिया, जिस पर पोल्यूशन बोर्ड ने अपने पत्र 1808/1810 दिनांक 3/11/21 को 33 लाख का जुर्माना लगा दिया। ये जिम्मेवारी किसकी है? इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना पोल्यूशन बोर्ड की परमिशन के क्यों चला दिया गया, जिससे 33 लाख का नुकसान हुआ। वो नुकसान आम जनमानस का हुआ। 11/10/2021 को 1 क्विंटल 25,100 किलो 1.25 क्विंटल फास्फोरिक एसिड नामक केमिकल विजन कैम दिल्ली से 138 रुपये में खरीदने का इन्होंने लक्ष्य रखा था, और साथ ही ये कहा था कि अगर ये भरपाई नहीं करेंगे तो हम दूसरी कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन ठीक 12 दिन के बाद इन्होंने अन्य कंपनी खुले बाजार से ये केमिकल 1,20,000 किलो, जो कि 240 रुपये के हिसाब से ले लिया। इससे सीधा नुकसान 1,42,80,000 का नुकसान हुआ। उसके 6-7 माह गुजरने के बाद भी कई लोगों ने आरटीआई लगाई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। इतना अचानक क्या विपदा पड़ गई थी, उनको खुले मार्केट से लेकर 1,42,00,000 का जो नुकसान हुआ शुगर मिल का, जो आम किसान का और आम इंसान, हमारे जो करनाल के लोग हैं, किसान हैं, उनका नुकसान किया जाता है। जिला प्रबंधन ने नए प्लांट लगाने वाले ठेकेदार इमजैक नोएडा को बिना अनुबंध किए, बिना निदेशक मंडल की अनुमति के, बिना किसी रिकॉर्ड तैयार किए सब मीटर लगवाए, वह बिजली का अवैध कनेक्शन दे दिया। वह इस दिए गए कनेक्शन को मिल प्रबंधन ने पत्र नंबर 21 RTI 8/5/2021 को कनेक्शन न देना बताकर ठेकेदार द्वारा अपने जनरेटर पर सरकारी काम करना बतलाया। लेकिन दूसरी तरफ
ठीक 2 महीने के बाद जो वहां का मुख्य लेखा अधिकारी था उसने पत्र नंबर 2179/2/7/21 को सूचना दी गई कि ठेकेदार एमजेक नोएडा को दिनांक 10/10/20 से बिजली दी जा रही है, जिसका डेबिट नोट जारी कर दिया गया है। जब एक तरफ वो कहते हैं इसको दी नहीं गई बिजली, दूसरी तरफ उन्होंने डेबिट नोट जारी क्यों किया? 5 महीने के बाद एक पत्र 5152 जो दिया गया उसमें 5,45,000 की एक डेबिट नोट और जारी कर दिया गया। कुल मिला के 94,02,97 2,94,297 रुपए की बिजली दी हुई मानी गई है। 264 करोड़ के प्लांट में सारे काम, वास्तविक में लगभग 2 करोड़ बिजली का बिल बनता है, लेकिन उसे मात्र जो दिखाया गया है वो 3,98,776 की रिकवरी दिखा गई है, जबकि ये 2 करोड़ का बिजली का बिल बनता था उसकी तरफ। एक जो अभी अनुबंध किया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया 2020-21 में शुरू होने से पहले जो शर्तें रखी गई है वो रखी गई है भाई जब शुगर मिल चलेगी, चलने के टाइम तो 11 करोड़ रुपया और बंद शुगर मिल का 11.5 करोड़ रुपया प्लस 201 कर्मचारी हम साथ देगी कंपनी, ये ठेका किया गया। लेकिन सेम शुगर मिल जो इतनी क्षमता की है, इतनी क्षमता में पढ़ाई करती है हैफर्ड द्वारा असंध में, उसमें 1.5 करोड़ रुपया बंद का और 75 लाख रुपए प्रति माह चलती शुगर मिल का था। कहाँ 1.5 करोड़ रुपया, कहाँ 11 करोड़ रुपया। जब इसके खिलाफ इंक्वायरी की मांग की गई, बंद करके दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। उतनी क्षमता की शुगर मिल जो है उस पर तो 1.5 करोड़ रुपया और यह 11 करोड़ रुपया, इतनी बड़ा जो घपला था वो किसके कहने पे होने जा रहा था। और दूसरा, कोरोना काल के कारण प्लांट समय पर तैयार नहीं हुआ और न ही कॉन्ट्रैक्ट में काम कराया गया। प्राय 2021-22 में सूचना मांग के कारण इस में कार्य रुकवा दिया गया, लेकिन मिल प्रबंधन ने नए प्लांट लगाने वाले ठेकेदार एमजेक नोएडा को दिनांक 13/2/21 से 20/4/21 तक 31,50,400 रुपए का दिया डीजल अपने पत्र नंबर 1286 में दिखाया। 11/3/22 में ठेकेदार एमजेक यमुनानगर को दिखाया जा रहा है। यह भी लिखनी है कि जिस समय डीजल दिया गया उस समय मिल में बॉयलर अपनी बिजली पैदा कर रहा था। जब अपनी बिजली पैदा कर रहा था तो फिर ये डीजल कहाँ गया? इतना मोटा डीजल किसको दिया गया? और ना ही पुराने ना ही नए प्लांट में कोई ऐसी मशीनरी है जिसमें डीजल की जरूरत है। पुराने और नए दोनों में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें बिजली की डीजल की जरूरत हो। बिंदु नंबर 5 में प्री डिस्पैच निरीक्षण में ट्रायल कंपनी को भेजा गया, जहां पर 16 से 36 mm लोहे के प्लेट के स्थान पर 12 mm प्लेट का लगाया गया। इसी वजह से वॉल लीक हुआ 20/12/21 को, जिसका 110 पाउंड स्टीम प्रेशर प्रति स्क्वायर इंच का फट जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे करनाल आधा तबाह हो जाता अगर वहां के मजदूर कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर इसको बचाने की कोशिश ना करते। आज करनाल का आधा हिस्सा उड़ जाना था। इसके ऊपर कोई जांच नहीं हुई और वो वेल्डिंग करके चलाया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे में अगर 150 कोई इंजर्ड हो जाती है हमारे वर्कर, उनकी भरपाई कैसे की जाती है? मिल में जो मंजूर कर्मचारी है 453 है 453, लेकिन 2020-21 में इनकी संख्या 645 कर दी गई, अर्थात 192 कर्मचारी डीसी रेट पे तनख्वाह पे लगा के 1,90,00,000 का खर्च दिखाया गया। इतने अधिक रखे तनख्वाह की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए। ये 2021-22 की जांच की जाए। भी कर्मचारी जो रखे ना तो परमिशन ले गई, अचानक कर्मचारी रख दिए गए। 1,90,00,000 रुपया जो दिया गया वो कैसे दिया गया, इसकी हम मांग करते हैं। प्राइस 70/2019-20 में प्रेस बिक्री के आदेश सेल 4024/18 शर्त नंबर 17 में ठेकेदार की सुविधा अनुसार मुफ्त में दी गई 6 एकड़ जमीन दूसरे पेज को बदलकर 10 एकड़ कर दिया गया। जो सेकंड पेज था
उसमें कॉन्ट्रैक्ट में 6 एकड़ जमीन देनी थी, लेकिन वो पेज बदल दिया गया ठेके के बाद, उसमें 10 एकड़ जमीन दी गई जो इसकी इजाजत नहीं देती। शर्त नंबर 2 इसकी इजाजत नहीं देती। वह पहले जमीन कब ठेकेदार को किस रेट पर दी गई थी, इसकी जांच करवाई जाए। हम सभी जो सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सरकार से मंडलायुक्त जो करनाल हैं संजीव वर्मा जी, उनसे हम डिमांड करते हैं कि इसके पे जांच की जाए, जांच पे हमारे को शामिल किया जाए। सारे दस्तावेज जब भी समय पड़ेंगे हम इसके मुहैया कराएंगे। और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया जांच को प्रभावित करने की कोशिश ना की जाए। और मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं, चलो आप सामने बैठे हो, पिछले 2 दिन से मेरा भी प्रश्न पड़ रहा था भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की जाए। ये मेरे पास बड़े अच्छे साथी आए, 8-10 साथी आए, और उन्होंने एक साथी यहाँ भी बैठा है जिसको प्रेशर डाला गया। उसने मेरे को कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए। हमारा जो फर्ज है विपक्ष के नाते, और खास करके मेरा करनाल में मैंने चुनाव लड़ा है, उसके नाते भी सरकार की जो ऐसी नीतियां हैं जिससे नुकसान हो रहा है वो उजागर करूं। अभी बहुत सारे बिंदु इसमें रह गए थे क्योंकि ज्यादा हो चुके थे। अभी 15-20 बिंदु ऐसे हैं जिसमें चीनी की बिक्री, खोए की बिक्री या और सामान की बिक्री को लेकर उसमें फिर हम 15-20 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, आपके बीच में हम ये बात रखेंगे। अभी थोड़ी देर बाद हम ये पत्र उनके कार्यालय में दे देंगे। जो कमिश्नर महोदय यहाँ नहीं है, वो चंडीगढ़ हैं, ये उनके कार्यालय में दे देंगे। और हम आपके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं इसमें आप हमारा सहयोग करोगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दों के लड़ाई लड़ना विपक्ष और प्रेस का काम रह गया है, बाकी तो कोई बोलता नहीं। धन्यवाद। प्रेशर भी है क्या? काफी दिनों से प्रेशर था? देखिए, पता तो मेरे को काफी दिन से लग रहा था, लेकिन जब परसों मैंने प्रेस के नाम मैसेज डाला भाई आज मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके ठीक 6 मिनट के बाद प्रेस को खाली मैसेज डाला, मैंने पब्लिक को नहीं डाला। 6 मिनट के बाद मेरे को फोन आना शुरू किया, सिर्फ 6 मिनट के बाद। देखिए, दस्तावेज जुटाने में ही समय लग रहा था। और नहीं, दस्तावेज जब तक कागज पूरे कंप्लीट ना होते तो हम आपके बीच में आते तो बात नहीं थी, क्योंकि मैंने शिकायत देनी है। वो कल को हमने सबके नंबर दिए हैं, सबके साइन करा के वो देंगे, तो उसमें वो हमारे से पूछ सकते हैं कि ये रद्दी की टोकरी में न चला जाए। इस सारे दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं। किसी कारण अगर सरकार पे कोई प्रेशर पड़ता है या कोई जांच नहीं होती, हम इसकी सीबीआई की मांग भी कर सकते हैं। हम मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी बैठ सकते हैं। और अगर वकीलों से सलाह कर रहे हैं, अगर इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो सकती हुई तो हम एफआईआर भी दर्ज करें। कौन सी जांच पूरी हुई सरकार की? पहले भी कई घोटालों की बात करें, हम तभी तो आज, क्योंकि पहले हम डीसी को मेमोरेंडम दे के आ जाते थे, डीसी साहब आगे पहुंचाते थे, नहीं पहुंचाते थे, प्रॉपर अथॉरिटी को पहुंचाते में जाते थे। इसलिए हम मंडल जो करनाल है और डीसी साहब के कोई चेयरमैन है शुगर मिल के, इसलिए वो खुद अपने जांच अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ ना कर सके, इसलिए मंडलायुक्त के हाथ में दे के आएंगे। हम सीधे जब उनके हाथ में देंगे, आगे मेमोरेंडम देते थे डीसी को, सीएम के नाम वो पहुंचा नहीं, पता नहीं है, ये हम खुद दे के आएंगे जिसके नाम शिकायत, जिससे हम जांच कराना चाहते हैं। पहले भी आप लोगों ने उठाए हैं, आज भी आप लोग उठा रहे हैं। लगता है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कि ये जो मुद्दा आपने उठाया इस पर कोई कार्रवाई होगी? पहले तो हमने कुछ देखा नहीं है। देखिए, हम कम से कम ये मुद्दा उठाने में आप 50 आदमी बैठे, आप हमारे गवाह हो कि हमने मुद्दा उठाया है। अब मैं जाकर लेटर दे आऊँ, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुद्दा उठाने तक का काम करेगा, आगे कुछ हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे हाथ में ना तो कानून है, ना हमारे हाथ में लठ है जो हम किसी के सिर पे मार सकते हैं, ना हमारे हाथ में कानून है। हमारा विपक्ष का काम है बोलना। कोई विधानसभा में बोलता है, कोई करनाल में बोलता है, कोई पार्लियामेंट में बोलता है, हम बोल सकते हैं। प्रेस के माध्यम से हम अपनी बात उठा सकते हैं। आगे करें या ना करें, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कोर्ट में जैसे इन्होंने सवाल किया, मैंने वकीलों को परसों दिया है सारे कागज, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कागज ठीक बने, हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन पहले मंडलायुक्त की इंक्वायरी, उसके बाद हम कोर्ट का रुख अख्तियार करें। डीसी रेट के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगाए गए थे, जो अभी आपने बताया? 453 की जगह 190 कर्मचारी फालतू लगा लिए, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा बिना परमिशन के। आपके अलावा और किसने प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए? आपके अलावा और किसे प्रेशराइज किया गया कैंसिल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, मेरे को किया गया, क्योंकि मैंने ही प्रेस डाला, मैसेज डाला। चलो
मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि 6 मिनट के बाद एक मैंने प्रेस के नाम एक मैसेज डाला सिर्फ। 6 मिनट के बाद फोन जब आया तो मेरे प्रेस के किसी साथी ने वहां कहा होगा, तो उसने मेरे को भी कहा होगा भी जाने दो, हल्की बात ना करो। लेकिन मैं हल्की बात नहीं करता कभी भी। हमारा काम है बात करना, मुद्दा उठाना, गंभीर मुद्दे हैं। इसकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी गंभीर होंगे। परसों रात 11 बजे तक मेरे घर में भी लोग आए भी इसको किस तरीके बोलो, कैसे हो, टाल सकते हो? मैं टाल नहीं सकता। आप जैसे प्रमोशन में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है, प्रमोशन में भी गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है। शिकायतें कम से कम 27 बिंदु थे, जिसमें हमने 7 उठाया है। 27 बिंदु ना तो आप उठा सकते थे, ना उस पर इंक्वायरी हो सकती। 3-4 बिंदु तो सारे डिलीट कर देते मेरे। एक सेकंड क्लर्क को सेल मैनेजर बना दिया गया, एक ऐसा मामला भी है। वीरेंद्र बल्हारा नाम का व्यक्ति है। ऐसे है कि वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम रखेंगे वो मुद्दे, लेकिन मेरे पास ये नहीं है अभी तक। बल्हारा नाम का कोई व्यक्ति को बना दिया गया, मेरे पास नहीं है। अगर आएगा तो उसमें हम रखेंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि 500 कुछ व्यक्ति लगाए गए, क्या वो स्पार्सी हैं? देखो नेचुरली स्पार्सी होते हैं लगाए या ना लगाए, वैसे ही सैलरी क्या पता लगाएगा, लेकिन उनसे तनख्वाह गई है। 1,90,00,000 रुपये नुकसान हुआ है। यानी अभी स्पष्टीकरण क्लियर नहीं है कि लगाए गए या नहीं नहीं लगाए हैं। पैसा लगाए गए नहीं लगाए। उनके नाम से पैसा दिया गया है। मैं अखबार में नाम दे दूं मानकर बी संधू जी का, ये यहाँ नहीं आए कि नहीं आए बात वो है वो, लेकिन वो बैठे हुए हैं। यानी आप फाइलों की बात करें, फाइलों में लगाए गए हैं। फाइलों में लगाए गए हैं, उनकी पे दी गई है, लगाए गए नहीं गए। 1,90,00,000 रुपए की उनकी सैलरी कहाँ से दिखाई गई है, कहाँ गए वो? और बड़े गंभीर मुद्दे हैं। आप अगर सभी साथी थोड़ा प्रयास करोगे, इसके हर आदमी को एक मुद्दा 2 मुद्दे मिलेंगे जिसके में एक भ्रष्टाचार हुआ है। टोटल कितने करोड़ का घोटाला आप मानते हैं? मैंने अलग बताया है। अगर सारी हम इसी मुद्दे पे 1 महीना लगे रह गए, 200 करोड़ का निकल आएगा। क्योंकि एक शुगर मिल असंध है, वो तो ठेका देती है 1.5 करोड़ रुपया फंड का, 75 लाख में चालू में 1.5 महीने का। चीनी बनाकर उन्होंने ले लेनी है, ये वही दे रहे 11 करोड़ में। कहाँ 1.5 करोड़ की, यहाँ 11 करोड़। फिर जब उसे उठवाने की रोक दिया, फिर वो चल भी पड़ा। उसमें 190 कर्मचारी भी आ गए और सीएम साहब ने उद्घाटन करना है, उससे पहले पोल्यूशन बोर्ड का नोटिस आ गया, भाई हम बंद करेंगे। 33 लाख रुपए आनंद फानंद में बिना बोर्ड की मीटिंग ही वो भर दिए गए। अब 33 लाख रुपए लेने के लिए फिर एक वकील कर दिया 2 लाख रुपए का। वो वकील कह रहा है, मेरे कहने का मतलब तुम गलत काम करते क्यों, जिसमें सरकार को चूना लगे और हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वहाँ शोषण हो रहा है। आपने ये समस्याएं रखी, अगर अभी भी इसका हल ना निकला तो क्या करेंगे? मैंने बता दिया, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम पुलिस में भी जाएंगे, हम चंडीगढ़ सीएम साहब की कोठी के बाहर भी जाएंगे। ये मैंने अब कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 190 कर्मचारी वहां लगाए गए। एक नई मशीन फट जाती है, उसमें गैस लीक हो जाती है, जिससे आधा कनाल तबाह हो सकता था। लेकिन वहां कर्मचारियों ने मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचा लिया। और जो प्राइवेट ठेकेदार को अपने कर्मचारी दे दिए, प्राइवेट ठेकेदार काम ज्यादा लेता है उनसे, उनका शोषण भी हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण भी हो रहा है। लेकिन मजबूरी है, बेरोजगारी है, वो वहां लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, पेट पालने के लिए वहां लगे हुए हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.